तो देखिए, भारत रशिया के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के साथ भी लगातार ड्रिल्स कर रहा है। अब चाइना को जवाब देने की बारी आती है, तब भी भारत पीछे नहीं हटता है। कल का दिन देश के लिए ऐतिहासिक होगा, इसलिए क्योंकि कल भारत को औपचारिक तौर पर पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में इंडियन नेवी को INS विक्रांत का ये स्वदेशी उपहार देंगे। जी न्यूज पर आप इस ऐतिहासिक लम्हे की एक स्पेशल कवरेज देखेंगे, लेकिन आज इसी कड़ी में हम आपको भारत के कुछ ऐसे स्वदेशी हथियार दिखाएंगे जो दुश्मन का पसीना छुड़ाने के लिए काफी हैं। इनमें से कुछ हथियार भारत बना चुका है और कुछ इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की ये आत्मनिर्भर उड़ान भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर का दिन कई मायनों में भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक होगा। भारत की नौसेना को नया ध्वज, नया निशान मिलेगा। जिससे भारतीय नौसेना की औपनिवेशिक अतीत की परछाई पूरी तरह से मिट जाएगी। वहीं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सौंपेंगे। कोच्चि में INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा और इसी के साथ देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत और ठोस कदम रख देगा। इससे पहले देश हित में हम आपको INS विक्रांत की खूबियों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे INS विक्रांत के साथ साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ ऊंची उड़ान भर ली है और स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में केवल स्वदेशी एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि स्वदेशी हल्के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और 155 मिलीमीटर तोप जैसे कई बड़े हथियार सेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वदेशी टैंक जोरावर। इससे पहले आपने मई 2020 के बाद लद्दाख में बड़ी तादाद में टैंकों की तैनाती देखी थी, जिसमें रूसी मूल के T-72 और T-90 टैंक शामिल थे। इनका वजन करीब 45 टन होता है, जिससे ऊंचे इलाकों में इनकी तैनाती में परेशानी होती है और इसीलिए भारतीय सेना अब खास तौर पर पहाड़ों में लड़ने में कारगर हल्के टैंक बनाने की तैयारी में। भारत 25 टन के वजन वाले टैंक बना रहा है। लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में इनकी तैनाती होगी। प्रसिद्ध डोगरा योद्धा जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जोरावर सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान, तिब्बत पर जीत हासिल की थी। पहाड़ों में लड़ने की उनकी रणनीति आज भी सराही जाती है। इस टैंक को पैराशूट के जरिए भी उतारा जा सकेगा। इसमें ड्रोन से युद्ध की क्षमता भी होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। इसकी क्षमता की बात करें तो ये किसी बड़े टैंक के बराबर ही होगी और जोरावर किसी भी तरह के इलाके में लड़ने में सक्षम होगा। हमें एक लाइट टैंक मिलता है, जैसे जिसका वजन कोई 25 टन के आसपास हो, तो वो बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसको ले जाना होगा वहां पे, वो बहुत आसान हो जाएगा और दूसरा उसको किसी भी हाइट के ऊपर हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हर तरह के इलाके में रफ्तार से आगे बढ़ने और अंदर बैठे सैनिकों को हल्की गोलीबारी और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना ने जुलाई में स्वदेशी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को सेना में शामिल कर लिया। इन्हें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है और इन्हें लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। इसमें 360 डिग्री तक घूमने वाली मशीन गन लगी है और इसमें पूरी तरह से हथियारबंद 12 सैनिकों के बैठने की जगह है। इसमें लगे 10 फायरिंग होल्स की मदद से अंदर से ही दुश्मन पर फायरिंग की जा सकती है। ये तस्वीर भी आपको याद होगी जो भारत के अमृत महोत्सव की यादगार तस्वीर बनी। इसी साल लाल किले में तिरंगे को सलामी देने के लिए 155 मिलीमीटर स्वदेशी तोप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का इस्तेमाल किया गया।
ATAGS दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप है और अब ये भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। वहीं पहली स्वदेशी 155 मिमी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट तैयार हो गई है और सितंबर में ये रेजिमेंट लद्दाख में फायरिंग का अभ्यास करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारतीय सेना की सबसे बड़ी जरूरत है। वो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा जो है वेपन हमारे पास, खास करके चाइना के चुनौतियों को निपटाने के लिए, उनका सामने करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वैसे इसी महीने स्वदेशी स्वार्म ड्रोन को भी सेना में शामिल कर लिया गया है। भविष्य के युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण झुंड में हमला करने वाला ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और खुद फैसला लेने में सक्षम है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।